हर अरूज के बाद एक जवाल जरूर आता है। क्या ये फूड व्लॉगर की वजह से इनका ये सेटअप क्लोज हुआ है? हम उसके रेगुलर कस्टमर थे। उसका बिहेवियर ठीक नहीं था आवाम के साथ। उसने तू तरह करके बात करनी होती थी। फूड में जरा कुछ उस तरह का चीजें इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से टेस्ट इनहेंस होता है और आवाम उसके पास आ रही है। वो वॉशरूम के ही पानी से लस्सी बना के आवाम को दे रहे हैं, आवाम पी रही है। फूड व्लॉगर की वजह से ही ये चले थे, उनकी वजह से ही ये बंद हो गए हैं। पहले अच्छा जायका होता था सालन का, आजकल टेस्ट भी खराब हो गया। अच्छा, जब लोग खाना खा रहा था उसके पीछे गाली करना, ये थोड़ा सा बदअखलाक भी था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और आज मैं एक ऐसी मार्केट में मौजूद हूं जहां पर जिले का एक नाम था। जिले का नाम लिया जाता था तो यहाँ दूर तक ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी, लाइन लग जाती थी, ऐसे लगता था कोई खजाना मिल गया है। यहाँ पर इतनी आवाम का रश होता था कि यहाँ पर घंटों घंटों, दो दो तीन तीन घंटों इंसान, जो लोग हैं, ग्राहक हैं, वेट करते थे कि जिले का हम खाना खा सकें। लेकिन यहाँ वजह क्या बनी? जिले का वो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है और ये डाउन आपको तीर नज़र आ रहे हैं कि इसका ये कहना है कि ये शॉप नीचे है। लेकिन हर अरूज के बाद एक सवाल ज़रूर आता है, क्या ये फूड व्लॉगर की वजह से इनका ये सेटअप क्लोज हुआ है या फिर उनकी अपनी कोई ऐसी गलतियां हैं जो उनके सर पर आन पड़ी? जी नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको आगाह कर रहा था, जिला 18 साल ये कारोबार चलाता रहा, 14 साल ओरेगा सेंटर में रहा और 4 साल यहाँ पर आया। ये साथ एक शॉप है, ये जिले के बिल्कुल साथ वाले थे जिनका नाम है शाहजी स्पेशल गोल्ड लस्सी वाले। ये शाहजी उनके दोस्त भी हैं। अब हम आपको कुछ एक और चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको एक न्यू कोटा चमन कैफे नज़र आ रहा है। ये भी जिले की यहाँ पर शॉप थी, ब्रांच थी और लोग यहाँ पर आते थे। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ नौजवान हैं जो जिले के पास अक्सर औकात आए हैं और इनके साथ क्या हुआ आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो ब्रदर? अल्लाह का करम, अल्लाह का मुझे ये बताइएगा, जिला रातों रात यहाँ से जब निकल गया उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? और वैसे भी बताइएगा, आप उनके कस्टमर रह चुके हैं तो कैसा बिहेवियर था उनका? यार हमारा उसके साथ बिहेवियर इस तरह का था कि हम मतलब कि उसके पास जब जाते थे ना, हम उसके रेगुलर कस्टमर थे। अच्छा। हमारा इधर साइड में ही मतलब कि सारा हॉस्टल हमारा, तो हम उसके बाद रोज आते थे। बहुत सारा रश था उसके बाद शुरू पे, तो उसका बिहेवियर ठीक नहीं था आवाम के साथ। उसने तू तरह करके बात करनी होती थी। एक तो आवाम लाइनों में लग के उसकी एक फेम के पीछे आती थी, तो उसका आगे से एक बिहेवियर नहीं था ठीक। फिर बाद में उसके बारे में कुछ बातें पता चली हैं कि वो फूड में ज़रा कुछ उस तरह का चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से टेस्ट इनहेंस होता है और आवाम उसके पास आ रही है। तो एक लस्सी उसकी बड़ी फेमस थी जो हमने भी शुरू में बड़ी पिया। जब हमें एक बात का पता चला उसके बाद हमने आज तक नहीं पिया। क्या बात का पता चला था? बात का हमें ये पता चला है कि वो बैक एंड पे ना वॉशरूम से ही पानी कलेक्ट करते थे। अल्लाह तो खैर उसी की करे यार, उसी- डरा रहे हो यार। नहीं, डरा नहीं रही, हकीकत बात है। हमें क्लिप्स नजर आए हैं। अच्छा, अब मेरे पास क्लिप सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको शेयर करता, वो भी चलाते हैं इसमें। वो ले लूंगा मैं आपसे। चलें, मैं आपको सेंड करूंगा। अच्छा। बकाया कि वो पीछे बैक साइड पे, क्योंकि यहाँ मार्केट है, यहाँ पानी का कोई रिवाज नहीं है। वो बैक साइड से वॉशरूम से ही पानी कलेक्ट करके तो गोल्ड की लस्सी वो। हाँ, गोल्ड लस्सी वो वॉशरूम के ही पानी से लस्सी बना के आवाम को दे रहे हैं, आवाम पी रही है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जी फूड व्लॉगर की वजह से इनका ये जो है सारा सेटअप क्लोज है, ये वो हकीकत है? ये फूड ब्लॉगर्स की वजह से ही ये चले थे। अच्छा। उनकी वजह से ही ये बंद हो गए हैं। तो सवाल आया इन पर। जी जी, क्योंकि कुछ फूड ब्लॉगर्स होते हैं जिनकी जेब में पैसे जाते हैं, वो आगे से आगे कहते हैं टेस्ट ये है, फलाना है, ढमकाना है, ठीक है। अब जब कुछ लोग आए हैं, ठीक है, जो रियल फूड ब्लॉगर हाँ हैं, जी। जो पैसे नहीं लेते, मुफ्त की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, उन्होंने आगे इनकी पोल खोली है। अच्छा। एक दो क्लिप्स चले भी हैं, फिर बाद में इन्होंने ही उन्हें रिपोर्टें मार के ब्लॉक करवाया है। अच्छा। उनकी वीडियोस भी डिलीट हो गई हैं, सही। लेकिन बाद में काम खत्म हो गया इनका यहाँ से। आप बताओ, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जिले के पास आकर? जिले के पास हम आते होते थे भाईजान, ठीक है। इसका माशाल्लाह टेस्ट अच्छा था, लेकिन ना पहले? ये बीच में ना, कितना अर्सा पहले? ये आज से 2-3 साल पहले की बात है। उसके बाद टेस्ट खत्म नहीं हुआ, यानी इसकी हरकतों ने इसका टेस्ट खत्म क्या किया। हरकतें कुछ बताएं जरा हमारे। ये जो भाई ने जैसे आपको बताया, ये बीच में ऐसे ही वॉशरूम का पानी, यार ऐसा नहीं होता है। आवाम पैसे देती है और खाती पीती है, अपना एक विहार बना हुआ है, तो मियार बना, उसको बरकरार रखे। जब काम चल गया, अल्लाह ने इसको रूज दिया, ये उल्टी हरकतों पे शुरू हो गया। इसको ये चाहिए कि और अपना आगे से ठीक करेगी ताकि आवाम आए और खाए पिए, लेकिन इसने वो किया तो उसके फिर अल्लाह ने सवाल ले आया। तो अब क्या मकसद ये है कि यार जो भी है बंदा, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ जिला, जो भी है हम उनको यही कहेंगे कि अपना ना
टेस्ट वगैरह की वजह से ना आवाम को वो ना करें, अपना सब कुछ रखे ठीक, ताकि आवाम आपके पास आए, खाए पिए, आवाम को पता हो। नहीं, हमने खुद यार लाइनों पे लग लग के इससे खाना वगैरह खाया। आपने लाइनों में लग लग कर खाना खाया, तो अब मुझे ये बताइएगा कि जब आपको इन चीज़ों का पता चला कि कुछ चीज़ों के बारे में जो आपने अभी मुझे एक्सपोज किया है, बताया है, तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? उसके बाद हमारा ये रिएक्शन था, हम सोच रहे थे हमने खाया क्यों, पहले क्यों नहीं हमें पता चल गया। किधर हॉस्पिटल तो नहीं चले गए, इमरजेंसी? नहीं नहीं, वो नहीं हुआ, हॉस्पिटल तो नहीं चले गए, वो तो अल्लाह की नर्सी थी जो बच गए। तो अब जब सोचते हैं तो क्या ख्याल आते हैं? लस्सी देते थे सबने पहले तो सुना। बस ख्याल यही आता है कि अब ये बंदा मिले तो इससे पूछें। बस अब ये बंदा भी नहीं नजर आता और ख्याल आते हैं तो बस दुआ ही करते हैं, बस खैर ही हो। अच्छा, जिले का ये कहना है, उसका एक वीडियो बयान आया कि जी मुझे तो सोशल मीडिया पर अगर फेम मिला है तो मैं आप सबसे आगे हाथ जोड़ता हूँ और मैं नेक्स्ट ऐसा कोई नहीं करूँगा, मैं व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ, सब कुछ छोड़ रहा हूँ। तो ये भी कहा जा रहा है कि जी फूड व्लॉगर जो हैं जरा कहते मफ्ता पा वो मफ्ता सच्ची पई हैं कि नहीं पई? उन्होंने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਫਤਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਮ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਫਤਾ ਐਸੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਫਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ भी ਛੱਡ ਗਿਆ है। जिला भी चढ़ गया। जिला आपके सामने रातों रात गायब हो गया, पता भी नहीं चला, जिले का नामो निशान हट गया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा ये नौजवान हैं और ये उन्हीं के कस्टमर हैं और उन्हीं के गाहक हैं, तो इनका यही कहना है कि यार हम भी लाइनों में लगकर इंतज़ार करते थे ज़िले का खाना टेस्ट करने के लिए, लेकिन ये जो चीज़ें एक्सपोज हुई, जो सामने आई, उसके बाद इनका क्या हाल है ये आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे इनका एक और पॉइंट है वो आपको दिखाते हैं, उस पर भी बात करते हैं। अब हम आपको कुछ एक और चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको एक न्यू कोटा चमन कैफे नज़र आ रहा है, ये भी ज़िले की यहाँ पर शॉप थी, ब्रांच थी और लोग यहाँ पर आते थे। कहा यह जाता था देसी खानों में, देसी घी में और देसी खाने यहाँ पर, देसी चने यहाँ पर मिलते थे, लोगों का रश लगता था। जिले के साथ अब जो हुआ उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि फूड व्लॉगिंग जो करने वाले हैं, जिन्होंने आकर उन्हें प्रमोट किया और ऐसा प्रमोट किया जिसके बाद उनका जवाल का टाइम शुरू हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर कुछ लोग हैं और ये भी भाई हैं, और ये आप इधर के हैं भाई? नहीं, मैं कोयटा चमन से हैं, लेकिन यहाँ पर जिले का एक नाम था। कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? अभी मेरा तीसरा साल शुरू है। तीसरा साल। आप जब यहाँ थे तब जिला का कभी फूड खाया आपने? नहीं, मैंने तो नहीं खाया। नहीं खाया? नहीं। वैसे यहाँ पर रश होता था? हाँ, थोड़ा थोड़ा रश होता था, रश कम हो गया था यहाँ पर? रश कम हो गया। क्या मसला क्या है, आपको क्या लगता है? यार सच्ची बात हम बताएंगे, इसकी पहले अच्छा जायका होता था अच्छा। सालन का, आजकल टेस्ट भी खराब हो गया। अच्छा जब लोग खाना खा रहा था उसके पीछे गाली करना। अच्छा, हाँ। ये होता था। हाँ, वजह क्या थी? कहा यह जाता है कि जिला खुद यहाँ पर नहीं आता था। इसकी जब खुद ये क्या नाम है, ये टेबल में नहीं है ना, हाँ हाँ। ये थोड़ा सा बदअखलाक भी था। अच्छा, इसका इखलाक भी ठीक नहीं था? हाँ, इखलाक भी ठीक नहीं था। इखलाक कैसा था इसका कि यानी कि कोई आता था उसके साथ बदतमीजी करता था? हाँ, बदतमीजी। जब कस्टमर आएगा यार अच्छा चीज लेना है ना, हाँ। तो फिर अच्छा चीज खिलाया कर। हम्म, आपको तो पैसे दे रहे, हाँ हाँ मुफ्त चीज हम लोग खिलाएंगे नहीं। हाँ हाँ। जब लोग पैसा दे रहे तो फिर हम अच्छा चीज खिलाएंगे, जब पैसे नहीं दे रहे तो फिर हम लोग खराब चीज खिलाएंगे। फिर लोग हम लोगों के पीछे फिर गाली करना है ना। ये मैंने एक बंदे से भी नहीं सुनाया, 2 बंदे से भी नहीं सुनाया, 6-7 बंदे से हमने सुनाया। अच्छा, हाँ। 6-7। नाज़रीन, भाई साहब यहाँ पर होते हैं, कोयटा वाले ये हैं, इनकी ये शॉप है और यहाँ पर ये मौजूद होते हैं और इनका ये कहना है कि जी यहाँ पर जो अब इनके गाहक आते थे वो आकर बातें कर कर जाते थे, सुना कर जाते थे कि हमने पैसे लगाए। जैसे कि आप भी यहाँ पर अपना कोयटा में हम लोग, मैं खुद जी ये बरवाली करना है ना, जी 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 ये शरास प्लाजा, राजा सेंटर, अशरफी टावर, सामने ये अशरफी टावर, ये क्या रेमान टावर, सब कुछ चीज हम दे रहे हो, ठीक है। ऊपर लेके जाना है, अगर मेरा एक चीज खराब हो तो फिर वो दोबारा मेरे से नहीं मंगवाएगा। सही। अगर चीज में से ही दे रहा हूँ तो फिर वो मेरे से ज्यादा चीजें मंगवाएगा। लेकिन मैं उसको ये बताएंगे अगर मेरा चीज खराब हो, लाला जी मेरे को फोन कर लो, मैं वापस लेके जाना है, दोबारा लेके आना है ना। अच्छा, हम लोग का ये, जब कस्टमर खुश होता है हम लोग भी खुश होता है, जब कस्टमर नाराज होता है हम लोग भी नाराज होता है। विवाह, जैसा कि आपने जाना ये उनके नेबर हैं, साथ ही इनकी शॉप है और कहा यह जाता है जिले का ये भी पॉइंट था, ये जिले का पहले पॉइंट था, लेकिन जिले का जब ज्यादा से ज्यादा
रमजान में एक दिन में एक रमजान मैंने इधर लाहौर में कर लिया। जब मैं पहले होटल उधर था, ये गुलबर्ग होटल के बिल्कुल सामने था, ठीक है। जब मैंने देख लिया इसकी बहुत बड़ा रास्ता, बहुत बड़ा रास्ता, सही। लेकिन उसके बाद 2 साल अंदर अंदर में इसने अपना सालन की जायका भी चेंज कर लिया। जब लोग आना था उसके पीछे गाली करना था। मैं सच बात करना, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। बहुत बड़ी बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इनके कुछ यार दोस्त भी हैं जो जिन्होंने इनकी हेल्प की, इन्हें दुकानें लेकर दी, उनका ये क्लेम करना है कि जी इन्होंने उल्टी हमारे ऊपर FIR भी कराई कि ये मेरी दुकान, उन पर इल्जाम लगाए, तो ये हकीकत है? नहीं, ये झूठ। व्यूअर, जैसा कि आपने देखा, और ये हमारे साथ खान भाई थे, इनकी ये आप शॉप देख सकते हैं, अंदर इनके पास भी कस्टमर बैठे हुए हैं। तो यकीनन यहाँ पर जो कस्टमर आए हैं वो भी जिले को जानते होंगे, तो कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे ये जानते हैं। ये वो रोड है इसके हवाले से कहा जाता था यहाँ रश होता था, और इतना रश होता था कि अच्छा कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि रश की बिना पर लोगों ने इन्हें यहाँ से निकाला है, या कोई और रीजन था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसने अपना सालन के जायका चेंज कर लिया। सिर्फ खाने को आपने चेंज कर दिया आपका, जब अल्लाह ताला। अगर मैं एक चीज खराब दे रहा हूँ, अगर पराठा हो, अगर अंडा हो, अगर चे हो, लेकिन मैं खराब आपको दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको बात करना, मैं आपको दे रहा हूँ, तो फिर दोबारा मेरे पास आए? मैं तो कभी नहीं आऊंगा, मैं तो डायरेक्ट कहूंगा कि मैं भाई पैसे दिए तो मुझे चीज तो सही दो। हाँ, सब लोग ये पसंद करना है, जब अच्छा चीज हो तो फिर हम लोग ये पहले ये बात करना, यार मैं अच्छा चीज दे रहा हूँ, रात को तुम आ जाओ ना, रात को तुम आ जाओ मेरे पास, ठीक है। यार लाला जी आपको कुर्सी इधर नहीं मिलता, इधर हमारे पीछे होटल में भी, हम ये रेमंड टावर के पीछे होटल भी है ना, अच्छा, उसके पास तुम जाओ, इतना कस्टमर नहीं आएगा, जब हम लोग के पास कस्टमर आएगा। लाला जी हम लोग एक चीज देते हैं, क्वालिटी देते हैं, लेकिन हम लोग से पैसा लेना, मुफ्त चीज नहीं दे रहे। नाज़रीन, जैसा कहते हैं अरूज के बाद ज़वाल भी आता है, और आप ये कहानी सुन सकते हैं यहाँ के। ये इनकी अपनी शॉप है न्यू कोटा चमन वाले, और आप देख सकते हैं इनका यही कहना है कि जिले का ज़वाल जो आया है वो सिर्फ उनके इखलाक की वजह से। उनका इखलाक भी ठीक नहीं था, दुरुस्त नहीं था। जब गाहक उनसे अच्छी चीज़ मांगते थे तो वो आगे उनके साथ बहस करते थे, तो और उनके खाने में भी वो मियार नहीं रहा, जिसकी वजह से रात की तरीकी में उन्होंने अपना बिस्तर गोल किया और जिला साहब यहाँ से गायब हो गए। अब आप इस हवाले से क्या कहते हैं, हमें इंतजार रहेगा आपकी राय का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।